तो वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाला है सोलाना बेस टॉप 10 एयरड्रॉप प्रोजेक्ट्स के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली ही सोलाना बेस एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जिटो, और जिन्होंने जो है यहाँ पे एयरड्रॉप दिया है एक ह्यूज अमाउंट का। अगर आप इसको आप रिलेटिवली देखेंगे तो सबसे कम यूजर्स, जिस बंदे को सबसे कम एयरड्रॉप मिला है उसको यहाँ पे 4941 टोकन मिला है। और प्राइस की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई कल ही लगा था, जिसका प्राइस गया था $4.3 तक। यानी कि सबसे कम अमाउंट जिन जिन लोगों को मिला है वो है 4941 इंटू 4.3 इजिकल टू $21,246, नॉट रुपीज़। और इसको अगर हम रुपीज़ पे कन्वर्ट करेंगे तो 19,12,000 रुपीज़ सबसे कम अमाउंट है। जो टॉप टायर कैटेगरी है उन लोगों को तो यहाँ पे करोड़ों पे रुपए मिल गए हैं, मतलब फ्री पे एयरड्रॉप मिल गया, ऑलमोस्ट फ्री पे ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं था, आपको सिर्फ स्टेक करके रखना था, दैट शीट। तो इसीलिए तो इस पर सोलाना बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी यहाँ पे हाइप चल रहा है। लेकिन उस पर भी एक यहाँ पे इशू आ रहा है कि नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, लेकिन कुछ कुछ यूजर्स को मैं देखने को मिल रहा है कि वो जो है सोलाना प्रोजेक्ट है तो उस पर मैं यूज़ करूँगा, उसको मैं एयरड्रॉप के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करूँगा। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को यूज़ करना है जिसपे आइडर हाई TVL है और उस पर हाई फंडिंग रेस किया है। तो आपको इन दो फैक्टर्स में से ही आपको पिक करना होगा और उसी हिसाब से आपको पे उन प्रोजेक्ट को यूज़ करना है। कोई भी इरेगुलर प्रोजेक्ट को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उनको यूज़ करेंगे और फाइनली जाके 2 महीने 3 महीने अगर आपको ग्राइंडिंग करने के बाद अगर आपको $100 एयरड्रॉप मिला तो नॉट वर्थ इट। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो पे टॉप 10 प्रोजेक्ट आपको शेयर करूँगा जिसपे आइडर वो टॉप 10 जो पिकिंग है उस पर आइडर उस पर हाई TVL है और या फिर हाई या फिर फंडिंग रेज है। और उसके साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा जिसके थ्रू आपका लिमिटेड फंड जो है आप मैक्सिमम आप प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो अगर आपने आज तक कभी भी सोलाना बेस्ड कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ नहीं किया है तो आपको एक सोलाना वॉलेट का ज़रूरत होगा, और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा फैंटम वॉलेट को लेने के लिए, क्योंकि ये नंबर 1 वॉलेट है सोलाना इकोसिस्टम पे, और साथ के साथ इनका खुद का भी टोकन नहीं है। हालांकि इसको मैं जो है टॉप 10 प्रोजेक्ट्स पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इन प्रोजेक्ट्स को यूज़ करेंगे, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स को यूज़ करेंगे, तभी आपका फैंटम वॉलेट ऑटोमेटिकली यूज़ होता ही रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा सेपरेटली मैं आपको फैंटम के बारे में सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको फैंटम वॉलेट को यूज़ करना है ताकि जो है जब आप बाकी प्रोजेक्ट्स को यूज़ करेंगे तब आपका फैंटम वॉलेट भी यूज़ होते रहे। तो आपको फैंटम वॉलेट को डाउनलोड करना है, आपका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और जो लोग नए हैं उनको बता दूँ, आपको मतलब पूछते हैं कि क्या हम लोग मेटामास्क का जो सीट फेस है वही यहाँ पे डाल लें, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कंप्लीटली न्यू एक सीट फेस, एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है फैंटम के लिए सेपरेटली। तो इस तरह से आपको फैंटम वॉलेट को क्रिएट करके आपको इस वॉलेट पे आपको सोलाना जो कॉइन है सोल, आपको इसको डिपॉजिट करना है। कहीं से भी ला सकते हैं आप, ब्रिज का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बाइनेंस या फिर कुकॉइन उन सब से आप सीधा यहाँ पे आप सोल कॉइन को यहाँ पे आप सोलाना चेन को यूज़ करके आप यहाँ पे डिपॉजिट कर लीजिए। डिपॉजिट करने के बाद आप फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो चुका है, जो है मार्जिनफाई। ये बेसिकली एक लेंडिंग एंड बोरोइंग प्रोजेक्ट है सोलाना पे, जिसपे आप फंड्स डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट आप फंड्स बोरो कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं लैंड एंड बोरो 2 ऑप्शन है। तो आपको लैंड पे जाके जो कॉइन करेंटली अवेलेबल है सप्लाई करने के लिए उन कॉइन्स को बेसिकली आप सोल लाएंगे तो सोल ही आपको डिपॉजिट करना है। तो आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये 20 सोल है, आपको देख लेना है सोल ऐसा लिखा है लेकिन ये 20 सोल है। आपको सोल कॉइन जो है उसको आपको यहाँ पे सपोज 0.01 जो भी अमाउंट आपको चाहे उसको आपको यहाँ पे सप्लाई करना है। और रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे मिनिमम 10 सोल तो आप मिनिमम कीजिए ही, ताकि जो है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हाइप है तो बहुत सारे लोग भी इसको कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा एयरड्रॉप के लिए आप जो है मिनिमम 10 सोल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उससे ज़्यादा होगा तो बेटर होगा। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 100 लिखा है, तो दैट मीन्स कि इन पूल्स पे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, जैसे लिमिट रीच्ड, और जिस पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है उस पर दैट मीन्स कि वो बहुत ही जल्दी इसका लिमिट फुल होगा, मतलब उसके बाद आप इस पर 100% होने के बाद उस पर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो इस तरीके आपके पास जो कॉइन है आप USDC भी कर सकते हैं, USDT कर सकते हैं। जो कॉइन है उन कॉइन्स को आपको यहाँ पे सप्लाई करना है। तो सप्लाई करते ही आपके यहाँ पे सप्लाई बैलेंस आपको दिखा देगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे बोरो पे जाके आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया उसका आपको 50% बोरो कर लेना है। दैट मीन्स अगर आपने $100 का आपने फंड डिपॉजिट किया है तो आपको $40 का ही आपको यहाँ पे फंड बोरो करना है। अभी 50% कैसे होगा $40? $100 अगर डिपॉजिट करेंगे तो 50% $50 होना चाहिए, लेकिन नो, क्योंकि अगर आपने $100 डिपॉजिट किया तो आपका बोरोइंग लिमिट 90 या फिर 85 ही होगा। तो दैट मीन्स आपका
जो $100 है उसका $90 आपको बोरो करने के लिए मिलेगा, और उस बोरो जो करने के लिए $90 मिलेगा, उस $90 का आपको 50% लेना है, यानी कि $90 का 50% कितना होगा, $45। तो उस हिसाब से आपको जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया उसका आपका करीबन 85% आपके बोरोइंग के लिए अवेलेबल होगा, यानी कि $100 पे 80% आपका $80 आपको बोरोइंग करने के लिए अवेलेबल होगा, और बाकी जो 80% आपको बोरोइंग करने के लिए अवेलेबल है उसका आपको 50% यानी कि उसका $40 आपको यहाँ पे बोरो करना है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे बोरोइंग करना है, ताकि आपका जो लिक्विडेशन का कोई इशू ना है। बाकी अगर आप एक डिजन है, अगर आप जो अच्छा खासा यहाँ पे लेंडिंग बोरोइंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको इन सब के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नया है तो आपको इस तरह से करना है, तो इस तरह से आपका सप्लाई एंड बोरो करना है। बाकी आपको यहाँ पे जब सप्लाई एंड बोरो करेंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा, और ये जो पॉइंट्स है मैं आपको रिकमेंड करूँगा मिनिमम आपको यहाँ पे जो है 10,000 पॉइंट्स आपको कलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मेरा अभी 3 दिन 4 दिन यहाँ पे हुआ है हाई अमाउंट देने के लिए, मतलब मैंने पहले सिर्फ 2-3 सोल दे के रखा था, अभी थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, तो 3-4 दिन पे मुझे इतना मिला। लेकिन रैंक आप देखिए 7,500, यानी कि बहुत पीछे है और अभी भी। तो अगर आपको यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से अगर आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक एयरड्रॉप आपको चाहिए तो मतलब टॉप 5,000 टॉप 3,000 उस पे आना ही होगा, 3,000 से ऊपर ही आना होगा। लेकिन मिनिमम अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मिनिमम 10,000 पॉइंट्स तो आप मिनिमम कलेक्ट कर ही लीजिए, और जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए, क्योंकि कभी भी आ सकता है कोई, मतलब अभी भी, क्योंकि सोलाना पे अभी करेंटली बहुत ज़्यादा हाइप है, तो कभी भी यहाँ पे टोकन्स लॉन्च हो सकता है, तो फटाफट से इसको कर लीजिएगा। बाकी लैंडिंग एंड बोरोइंग करने के बाद आपको स्टेकिंग पे जाना है, और स्टेकिंग पे जाके आपको जो कॉइन यहाँ पे सपोर्टेड है, यहाँ पे करेंटली लिखिए सोल, बीसोल, यूएसडीसी, ये सब सपोर्ट है। नेटिव स्टेकिंग पे या फिर कुछ कॉइन्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो उन कॉइन्स को किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, और आपको यहाँ पे उसके अगेंस्ट आपको LST मिल जाएगा। इसको अभी के लिए आपको क्या करना है, इस कॉइन को आपको अभी के लिए होल्ड करना है, क्योंकि अभी LST जो कॉइन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो LST यहाँ पे ये देखिए LST का जो है यहाँ पे पूल करंटली यहाँ पे बोरो पे जा रहा हूँ हम लोग। यहाँ पे अगर लैंडिंग पे जाएंगे और यहाँ पे LST पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पूल लिमिट रेस है, दैट मीन्स कि आप जो भी यहाँ पे आप स्टेक करके आपको LST मिलेगा वो आप यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो करंटली आपको यहाँ पे जो LST आपको मिलेगा उसको आपको सिंपली होल्ड करना है, और आपको देखते रहना है कि क्या यहाँ पे पूल अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मार्जिन 5 प्रोजेक्ट को इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाता है जिसका नाम है कामिनो फाइनेंस। ये भी एक लेंडिंग एंड बोरोइंग प्रोजेक्ट है। बेसिकली यहाँ पे भी आप जो है फंड डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट फंड आप बोरो कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको इस पर आना है, और यहाँ पे जो भी कॉइन आपके पास है उसको आपको सप्लाई करना है, और उसके अगेंस्ट आपको कोई एक अलग कॉइन आपको बोरो करना है। ध्यान रखिए बोरोइंग पे आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है, तो इसीलिए आपको हमेशा बोरो मैक्सिमम आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा करना है। और आप मतलब सप्लाई कर दिया आपने बोरो नहीं किया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सप्लाई करने के बाद बोरो मस्ट करना है, क्योंकि बोरोइंग पे ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स मिलता है। तो इस तरह से आपको कामिनो फाइनेंस को यूज़ करना है। थर्ड प्रोजेक्ट का नाम है सोल ब्लेज। तो ये भी एक लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि आप जो यहाँ पे फंड डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट आपको एक लिक्विड स्टेकिंग टोकन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली स्टेक पे क्लिक करना है, और आपके पास जो भी सोल है यहाँ पे आप सोल ही कर सकते हैं। तो आपको सोल जो भी अमाउंट है सपोज ये कर दिया, और उसके बाद आपको स्टेक करना है। जब आप स्टेक कर देंगे तो उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे 20 सोल मिलेगा। अभी ये जो 20 सोल आपको मिलेगा, ये 20 सोल आप सपोज यहाँ पे मार्जिन 5 पे ही जाएंगे या फिर कम्युनो पे भी मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए 20 सोल अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप जाके 20 सोल को, यानी कि यहाँ पे आपने अगर सोल को डिपोजिट करके अगर आपको यहाँ पे 20 सोल मिल गया, तो उस 20 सोल को आपको यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20 सोल यहाँ पे आप जाके यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे सोल बेस इस प्रोजेक्ट को यूज़ करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जेपूल। ये भी एक लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि सेम यहाँ पे जो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे ब्लेज स्टेक पे सोल ब्लेज पे जाके हम लोगों ने यहाँ पे सोल डिपॉजिट करके हम लोगों को 20 सोल मिला था, तो उस तरह से यहाँ पे हम सोल डिपॉजिट करके हम लोगों पे जे सोल मिलेगा। तो यहाँ पे सपोज आपने 1 सोल दे दिए, और उसके बाद आप कनेक्ट वॉलेट क्रिएट करके यहाँ पे जब स्टेक कर देंगे तो आपको यहाँ पे इतना अमाउंट का, आपको 1 सोल पे इतना अमाउंट का जे सोल मिलेगा। और उस जे सोल को जो है आप यहाँ पे करेंटली यहाँ पे DeFi पे अगर आप जाएंगे, ये प्रोजेक्ट बहुत ही मतलब क्लस्टर्ड है। तो यहाँ पे DeFi पे जाके ये जो प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट्स पे जाके आप जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको जे सोल और सोल दे के आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जे सोल USDC दे के यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, जे सोल दे के यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। बाकी सिंगल साइडेड आप पूल्स की बात करें तो यानी कि एक ही कॉइन से ही जो आपने यहाँ पे जे सोल आपको मिला था वही अगर आप सप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेरिक्स है। लेकिन अभी करेंटली यहाँ पे ये जो पूल है ये भी फिल हो चुका है, और यहाँ पे जो कॉइन ही नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कॉइन्स को जो है आपको यहाँ पे जो आपको जे सोल मिलेगा उसको करेंटली आपको होल्ड ही करना है, और उसके अलावा करेंटली कोई भी कहीं भी जगह भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो करेंटली आपको होल्ड करना है। बाकी आप टाइम टू टाइम देखते रहिए DeFi पे जाके, अगर
यहाँ पे सिंगल साइडेड पे जाके आप अगर आपको ऑप्शन मिल जाए डिपॉजिट करने के लिए तो आपको डिपॉजिट कर देगा, अदरवाइज आपको अगर आप होल्ड करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे है जाता है जिसका नाम है ड्रिफ्ट। तो ये एक परपेचुअल ट्रेडिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि हम लोग यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट। और यहाँ पे आप जो है फंड्स आपको डिपॉजिट करना है, यहाँ पे मोर, हाँ यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके आपको कोई भी अमाउंट आप चाहे USDC भी कर सकते हैं, सोल भी कर सकते हैं, जो भी अमाउंट आपके पास है वो आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। और डिपॉजिट करने के बाद आप यहाँ पे आप ट्रेड कीजिए, मतलब आप लॉन्ग शॉर्ट ये सब कीजिए। और अलग अलग कॉइन्स भी करंटली अवेलेबल है, तो जिन कॉइन्स पे आपको चाहे आप उन कॉइन्स पे आप यहाँ पे आपको ट्रेड करना है। जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेगा, और जितना पॉइंट्स मिलेगा उतना आपको यहाँ पे ज़्यादा एरो मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेड करने के बाद आपके यहाँ पे अर्न पे जाके आप जो है लैंड बोरो भी कर सकते हैं, यानी कि आप जिस तरह से मार्जिन फाई पे जाके आपने जो है फंडिंग या फिर कम्युनो फाइनेंस पे जाके आप कॉइन्स डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट आपने फंड बोरो किया था, तो उस तरह से आप जो है अर्न पे जाके बोरो बोरो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस भी है और रिवर्स, ये एक लिमिटेड एडिशन है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, वाइट लिस्टिंग के लिए है। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो इनसो भी कर सकते हैं, लेकिन मोर देन इनफ इज डूइंग ट्रेडिंग एंड अर्न पे जाके लैंडिंग एंड बोरिंग। हाँ, और हाँ यहाँ पे ट्रेड पे जाके आप स्पॉट पे भी आप ट्रेड करना है, आपको स्वैप भी करना है। लेकिन ये जो है लेवरेज स्पॉट ट्रेड है और लेवरेज स्वैपिंग है, यानी कि आपको 5x लेवरेज आप ले सकते हैं। तो मतलब नॉर्मल यहाँ पे जो हम लोग स्वैप करते हैं ट्रेड करते हैं वो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपको कर जरूर लेना है इन तीनों के इन ऑप्शन को, और अर्न पे जाकर आपको पे लैंड एंड बोरो को इसको भी कर लेना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जा रहा है जिसका नाम है अमूलर प्रोटोकॉल। ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज रिस्क प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है, यानी कि आप कह सकते हैं इंश्योरेंस बेस्ड प्रोटोकॉल है। जैसे कि आपका नेप्सून म्यूचुअल हो गया, तो उस तरह से यहाँ पे भी आप जो है आपका फंड्स को आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आना है और आपको मेनली 3-4 यहाँ पे आपको काम करना है। मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे सोल, आपके पास जो सोल है उसको आपको यहाँ पे AUWT अमूलर अंडर राइट टोकन इसका नाम है। तो आपको ये टोकन आपको सबसे पहले लेना है। जैसे कि आपके पास अगर 0.1 सोल है तो आपको यहाँ पे 0.1 सोल करने से आपको यहाँ पे AUWT 0. इतना मिल जाएगा। आपको कॉन्फर्म करना है तो आपको AWT टोकन मिल जाएगा। उसके बाद का बूस्ट AUWT पे जाना है और यहाँ पे आपको किसी भी एक कॉइन को मार्केट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सपोज ड्रिफ्ट को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको स्टेक पे क्लिक करना है, और आपके पास जो आप अभी अपने सोल को स्टेक डिपॉजिट करके आपको AUWT मिला था उसको आपको मैक्स करके आपको पे डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करते ही आपके यहाँ पे मतलब आपने जो भी यूज़ किया था, आपके पास जो भी AUWT था वो आपके पे स्टेक पे चला गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कवर पे जाना है, और यहाँ पे अभी आपने जो प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे अंडर राइट पे जाके आपने जो प्रोजेक्ट यूज़ किया था, सपोज आपने यहाँ पे ड्रिफ्ट को यूज़ किया था, तो यहाँ पे आपको कवर पे जाके आपको ड्रिफ्ट को यहाँ पे ढूंढना है कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर सर्च करेंगे DRIFT तो यहाँ पे मिल गया, ड्रिफ्ट को सिलेक्ट करना है। और आप यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा सपोज आपने 10 AWT लिया था तो आपको 10 ही लेना है। कम करने भी से भी हो जाएगा, डजेंट मैटर, लेकिन जितना आपने यहाँ पे ड्रिफ्ट पे स्टेक किया था उतना ही आपको यहाँ पे अमाउंट ले लेना है। और यहाँ पे टाइम जो है आपको 30 डेज 40 डेज ऐसे भी कुछ ले लेना है। जितना यहाँ पे ज़्यादा करेंगे उतना आपका फीस ज़्यादा होगा, जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा कम फीस होगा, लेकिन स्टिल मैं 30 डेज तो मिनिमम आपको रिकमेंड करूँगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री करके आपको यहाँ पे कितना यहाँ पे सोल बैलेंस होगा, यहाँ पे इतना कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी 0.7 अभी करंटली है, तो यहाँ पे सपोज 0.7 ही मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 0.7 पे 30 डेज बिटवीन 1 to ये, तो यहाँ पे मैं 1 कर लेता हूँ। तो मतलब यहाँ पे करेंटली मेरा यहाँ पे ये जो है ऑलरेडी मैंने एक करके रखा है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। लेकिन आप जब इसको करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिखा देगा कितना बैलेंस है। ज़्यादा नहीं होगा, $1 $2 के आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद आपको कॉन्फर्म पे क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरह से आपको यहाँ पे कवर पे जाकर इंश्योरेंस आपको ले लेना है। थर्डली आपको जाना है अर्न पे, और अर्न पे जाकर आपके पास जो सोल है उसको आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। सपोज आपके पास 0.1 सोल है तो डिपॉजिट करके आपको यहाँ पे AMT सोल कॉइन को ले लेना है। AMT सोल मिल जाएगा। उसके बाद लिक्विडिटी माइनिंग पे जाके यहाँ पे किसी भी एक प्रोजेक्ट को, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद जो भी आपके पास जो भी AMT सोल होगा वो यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है। यहाँ पे ये नहीं होगा तो यहाँ पे ये आ जाता है। हाँ, तो इस पर जो आपके पास AMT सोल होगा वो आपको यहाँ पे सपोज इसको देके आपको यहाँ पे एल लिक्विडिटी पे क्लिक करना है। तो ये सेकंड ऑप्शन होगा, इस पे जाके आपको यहाँ पे AMT सोल को डिपॉजिट करना है, इस पे जाके एल लिक्विडिटी करना है। तो यहाँ पे ये हो गया। और बाकी यहाँ पे वॉल्स पे जाके अगर आप चाहें, ये नॉट कंपलसरी, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके डिपॉजिट भी कर सकते हैं। माई वॉल पे जाके वॉल हिस्ट्री,
अभी यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ये बंद कर दिया है करेंटली, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन था क्योंकि मेरा यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी USDT पे ऑलरेडी लेकर रखा है। लेकिन करेंटली यहाँ पे ये बंद हो चुका है आई गेस। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग फॉर। हाँ अभी करेंटली ये खत्म हो चुका है, लेकिन जब भी आपको मिलेगा यहाँ पे आपको करना है। तो मोटा मोटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अंडर वाटर पे अंडर राइट पे जाके आपको सोल डिपॉजिट के AWT ले लेना है। बूस्ट पे जाके आपको AWT को किसी एक प्रोजेक्ट पे आपको दे देना है। उसके बाद कोहर पे जाके जिस प्रोजेक्ट को आपने उस पर दिया था उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इंश्योरेंस ले लेना है। और फिर अर्न पे जाके आपको यहाँ पे सोल को डिपॉजिट करके AMT ले लेना है। और यहाँ पे लिक्विडिटी माइनिंग पे जाके आपको यहाँ पे AMT को आपने जो भी लिया उसको आपको यहाँ पे डिपॉजिट करके एड लिक्विडिटी करना है। दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका AMT हो चुका है। और उसके बाद अलावा अगर आप चाहें तो आपको एक थोड़ा सा बोनस आपको मिल सकता है, जो है आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके माई पॉइंट्स पे आपको आना है। और यहाँ पे रेफरल कोड जो है इस पर आपको यहाँ पे नहीं है, रेफरल रजिस्टर जो है इस पर क्लिक करके मैं आपको मेरा जो रेफरल कोड है वो आपको दे दूंगा, उसको आपको दे के यहाँ पे कंफर्म करना है। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपको 10% या फिर ऐसा ही कुछ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बोनस भी मिलेगा। तो आपको उसको ले लेना है, ताकि अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो आपका है AMULET प्रोटोकॉल को आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं इसको स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टेप्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। और इसको मैंने सिर्फ अभी तक सिर्फ प्रीमियम पे ही दिया था, और हम लोग इसको ऑलरेडी ऑलमोस्ट 8 महीने से इसको प्रीमियम पे ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए सबके लिए मैं ओपन कर दिया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को जो है AMULET ये प्रोजेक्ट के बारे में मालूम नहीं है। तो मेक श्योर इसको मिस मत कीजिएगा। और इसका जो फंडिंग भी $7 मिलियन के आसपास है, और टोकन ऑलरेडी AMD कन्फर्म्ड है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे AMULET प्रोटोकॉल इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट जाते हैं जेटा मार्केट। तो ये भी एक डेक्स है, यानी कि आप डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि आप जाके यहाँ पे आप क्या कि फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके यहाँ पे फैंटम वॉलेट सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको डिपॉजिट क्लिक करना है। तो डिपॉजिट ऑलरेडी यहाँ पे है शायद, तो चलिए हाँ यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो भी बैलेंस है, तो मेरा यहाँ पे कितना $3 है, तो $3 आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करने के बाद उस फंड से आप यहाँ पे आपको ट्रेड करना है। जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना आपको पॉइंट्स मिलेगा। तो अभी तक मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है इतना ज़्यादा, लेकिन स्टिल कितना मुझे यहाँ पे 139 पॉइंट मिला है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड करते रहना है। और आपको यहाँ पे मिनिमम मतलब आपको 10,000 पॉइंट्स के आसपास आपको लेके जाना है, तभी आपको यहाँ पे जो है एक मतलब बेस लेवल का आपको यहाँ पे एयरड्रॉप मिलेगा। बाकी इसका एक जेट पास करके एक है, जिसको अगर आप चाहें तो क्या करना है, आपको टेंसर या फिर मैजिक ईडन इस पर जाके इस पास को आपको बाय करना है। लेकिन इस पास का प्राइस अभी 2 सोल के आसपास है। तो करंटली कितना 1 सोल, अभी थोड़ा नीचे आ गया, बहुत जल्दी नीचे आ गया। कल इसका प्राइस 2 सोल के आसपास था। फिर से देखते हैं यहाँ पे जाके टेंसर पे देखते हैं, तो यहाँ पे 1.41 सोल लिखा रहा है। तो यहाँ पे भी 1.4 है। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे जो इसका प्राइस थोड़ा नीचे आ चुका है। कल इसका प्राइस 2 सोल था, लेकिन आज यहाँ पे 1 सोल हो चुका है। तो गुड थिंग। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, उस NFT को अगर आप चाहें तो बाय करके आपको यहाँ पे जेट स्कोर पे आके आपको यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आपने जो यहाँ पे NFT बाय किया था वो बर्न हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट आने वाले 7 डेज तक आपने जो भी ट्रेड करेंगे उसको आपको 2x पॉइंट्स मिलेगा। यानी कि अगर आप नॉर्मली आपको 1000 पॉइंट मिला, तो अगर आपने इस NFT को एक्टिवेट कर दिया तो आपको 2000 पॉइंट मिलेगा, 2 गुना पॉइंट मिलेगा नेक्स्ट आने वाले 7 डेज तक, आपने जिस दिन एक्टिव किया उसके 7 डेज तक। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आपका नॉर्मल पे आ जाएगा। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे टिया जो सेलेस्टिया कॉइन है उस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2x जेट्स को मिल रहा है, आज तक ही मिलेगा। 10 दिसंबर, आज 10 दिसंबर है। तो अगर आप आज तक यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे तो जो भी पॉइंट मिलेगा आपको 2x करके मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जेटा ये जो प्रोजेक्ट है इसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जा रहा है जिसका नाम है मायन। तो बेसिकली एक EVM टू सोलाना ब्रिज है, यानी कि हम लोग मेटामास्क से हम लोग फैंटम पे फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो है वर्म होल यूज़ को प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वर्म होल के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इस पे जाना है और जो भी कॉइन और जो भी चेन सपोर्टेड है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे सपोज आर्बिट्रम मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे USDC सपोज यूज़ कर दिया, और यहाँ पे सोलाना पे अगर मैं USD कर दूंगा तो डेट मीन्स यहाँ पे आर्बिट्रम टू सोलाना, सोलाना टू आर्बिट्रम मतलब ब्रिज है नॉर्मल, आप लोग सबको मालूम ही है, इसको आपको यूज़ करना है। और दिस इज पावर्ड बाई वर्म होल। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बैक एंड फोर्थ आपको यहाँ पे ब्रिज करना है। और मिनिमम को यहाँ पे मिनिमम $2000 का आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है इस पर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मायन के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट पे जाता है जिसका नाम है फोनिक्स ट्रेड। इस पर भी ये एक बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट लिमिट ऑर्डर डेक्स है, मतलब आप जो है स्वैप कट, जैसे कि हम लोग स्वैप कट है लेकिन उस पर सब कुछ मार्केट ऑर्डर पर जाता है, लेकिन ये इस पर आप जो है लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्राइस आपको सेट करना है। जैसे कि 71.5 मैंने दे दिया, और कितना अमाउंट मुझे सपोज $100 का चाहिए, तो उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करके आपको यहाँ पे बाय सेल कर देना है। ये बाय है, ये सेल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड कर लेना है।
बहुत ज़्यादा इस पे भी इसका मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एरो भी नहीं होगा, लेकिन स्टिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि स्वेपिंग प्लेटफॉर्म, ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म, इस पर हम लोगों का कोई फंस नहीं जाता है, तो कोई भी लॉस नहीं इसको यूज़ करने पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है। और लास्ट में यहाँ पे जाता है SNS ID, यानी कि एक सोलाना बोनीफाइड बोनफिडा, ये प्रोजेक्ट का नाम है, और ये बेसिकली एक सोलाना नेमिंग सर्विस है, जैसे कि हम लोगों का ENS है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है एक सोलाना बेस नेम ले सकते हैं, जैसे कि सपोज मेरा नाम ही देते हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ ऑलरेडी ये है बट। तो यहाँ पे आपका नाम जो भी है आप या फिर कोई भी एक ले सकते हैं, उसको आपको यहाँ पे ले लेना है। और इसका प्राइस जो है 20 USDC है। कुछ का प्राइस थोड़ा कम ही होगा, लेकिन मैक्सिमम का अराउंड $20 के आसपास है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक सोलाना नेम ले लेना है। ये भी नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन स्टिल $20 है तो लेके आप रख सकते हैं। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मतलब गया $20, ऐसे ही आपको मानना होगा इस पर। अभी फाइनली यहाँ पे लास्ट स्टेप पे जाता है, जो है आपको मैंने बताया था लूपिंग स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मार्जिन 5 पे जाना है, और उस पर जाकर आपको सोल कॉइन को डिपॉजिट करना है, सप्लाई करना है। उसके अगेंस्ट आपको M सोल को बोरो करना है। उसके बाद आपको कामिनो फाइनेंस पे जाना है, और आपने यहाँ पे जो M सोल बोरो किया था उसको यहाँ पे कामिनो फाइनेंस पे M सोल को सप्लाई करना है, और उसके बाद आपको पे जीटो सोल को बोरो करना है। और उसके बाद आपको ड्रिफ्ट पे जाके आपने यहाँ पे जो जीटो सोल बोरो किया था उसको सप्लाई करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सोल कॉइन को ले लेना है। और फाइनली सोल ब्लेस पे जाके आपके पास जो सोल है उस सोल को आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, और उसके बाद आपको B सोल लेना है। एंड लास्ट स्टेप पे है आपके यहाँ पे मार्जिन 5 पे जाके आपने यहाँ पे जो B सोल लिया था उसको आपको यहाँ पे B सोल को स्टेकिंग पेज पे जाके आपको LST ले लेना है। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था एक पेज पे, तो यहाँ पे जो स्टेक पेज पे जाके आपको यहाँ पे जो आपके पास B सोल है उसको आपको यहाँ पे डिपॉजिट करके LST कॉइन को ले लेना है। तो यहाँ पे B सोल आपको मिल जाएगा, B सोल इसको दे के आपको यहाँ पे LST को ले लेना है। तो इस तरह से आपका फुल एक लूप हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन, आपको सबसे पहले मार्जिन 5 पे डिपॉजिट करना है, उसके बाद कमिनो पे जाना है, कमिनो से आपको सोल प्लेस पे जाना है, सोल प्लेस से आपको फिर से ड्रिफ्ट पे जाना है, और ड्रिफ्ट से फिर से आपको मार्जिन 5 पे जाना है। तो इस तरह से एक लूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व है। जिन लोगों को यहाँ पे जो है लिक्विडेशन प्राइस के बारे में इतना आइडिया नहीं है, वो जो है इसको मत कीजिए। जिनको थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया है वही कीजिए, बिकॉज लूपिंग स्ट्रेटेजी है तो इसको एंड भी करना होगा, मतलब ख़त्म भी करना होगा। तो इसके लिए आपको लूपिंग को ख़त्म करने के लिए सिंपली आपके पास जो LST है उसको आप जुपिटर पे जाके आपको यहाँ पे B सोल पे कन्वर्ट करना है, स्वैप करना है। फिर B सोल को आपको यहाँ पे रिपे करना है, सॉरी यहाँ पे B सोल को आपको अनस्टेक करके आपको सोल लेना है। फिर आपको आपने जो सोल लिया था उसको आपको रिपे करना है, और आपको जीटो सोल को विड्रॉ करना है। उस तरह से जीटो सोल को रिपे करके आपको M सोल को लेना है, और उसके बाद M सोल को रिपे करके आपको सोल को लेना है। तो इस तरह से आपका जो लूप है इसको आप एंड कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक ही बार पे जो है 4 प्रोजेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन 5 लास्ट 2 ही है। तो आप जो है इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके 4 प्रोजेक्ट्स को आप एक ही टाइम पे आप यूज़ करेंगे एक ही फंड से। और यहाँ पे अगर आप बात करें कौन से प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा मार्जिन 5 को ही लेने के लिए, क्योंकि मार्जिन 5 का ही TVL सबसे ज़्यादा है। और अगर आप उस और टॉप 10 प्रोजेक्ट्स को आप जो है लिस्टिंग प्रायोरिटी के हिसाब से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्जिन 5, उसके बाद कमिनो, सोल ब्लेस, जेपुल, ड्रिफ्ट, आमुलेट, जेटा, मायन, फोनिक्स एंड बोनफिडा। हाँ, तो इन 10 प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ। सबसे टॉप पे है मार्जिन 5, और सबसे लास्ट पे यहाँ पे सोलाना नेम सर्विस। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लेना है। और बाकी यहाँ पे यही था सोलाना बेस्ड ये गाइड। एंड आई होप कि आपको सभी स्टेप्स समझ में आ चुका होगा। एंड अभी भी आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो मेक श्योर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन का इशू है। हालांकि यहाँ पे सभी कॉइन्स M सोल, B सोल सबका प्राइस जो है सोल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो है लिक्विडेशन का बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे रिस्क नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत तो रिस्क हो गया। तो इसीलिए आपको थोड़ा यहाँ पे जो है अच्छे से गेम को प्ले करना है, और उन्हीं अमाउंट को यूज़ करना है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ कर देंगे और वो लिक्विडेट हो गया तो आपका जो है मतलब कोई भी ज़्यादा इशू ना आए। मतलब लिक्विडेशन का चांस बहुत कम है, बट स्टिल गेम तो यहाँ पे लिक्विडेशन का है ही, तो इसीलिए आपको थोड़ा केयरफुल होना होगा। तो गाइस यही था ये वीडियो सोलाना एयरड्रॉप्स के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन स्टिल मैंने ट्राई किया कि सभी प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर कर दूँ। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को और ट्विटर को फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।